सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है अगर नायब तहसीलदार के सिलेबस में हम देखेंगे तो वहाँ पर मेंशन है क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब इस क्रॉप्स के रिलेटेड क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे जाते हैं, सबसे पहले मैं आपको वो कहूँगा। अब देखो, क्रॉप्स की अगर हम बात करेंगे तो क्रॉप्स में जनरली हमारे पास माइंड में ये आता है कि जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स होते हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है कि नहीं? क्योंकि हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमें पता है जब भी क्रॉप्स टॉपिक आया है और मैक्सिमम सिलेबस में ये मेंशन किया गया होता है। लेकिन क्रॉप्स में क्या पूछा जाता है कि आपको ध्यान रखना है किस किस फील्ड में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहली चीज हमारे पास है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के रिलेटेड, अब एग्रीकल्चरल में हमारे पास एग्रीकल्चरल क्रॉप्स आते हैं जो कि प्राइमरी सेक्टर में हमारे पास आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जो फ्रूट्स एक्सेट्रा है, हॉर्टिकल्चर के रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। और उसके बाद हमारे पास एपीकल्चर के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ क्रॉप्स का मतलब ये नहीं है कि आपको जो क्रॉप्स हमारी पास होती हैं, एडिबल क्रॉप्स जो हम ग्रो करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर क्रॉप्स, मेज है, वीट है, बाजरा है, ऑयल सीड्स हैं, सिर्फ इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपको इन तीनों सेगमेंट में या इसके अलावा जो एग्रीकल्चर के साथ, हॉर्टिकल्चर के साथ, एपीकल्चर के साथ रिलेटेड है, जैसे कि हमारी पास इरिगेशन फैसिलिटीज हैं। अब इरिगेशन जो है वो क्रॉप्स के रिलेटेड है। अब इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए या इरिगेशन को फैसिलिटेट करने के लिए हमारे पास कैनाल्स होते हैं, जो हमें कैनाल्स डिग करने पड़ते हैं, ठीक है? तो वो कैनाल्स किस रिवर्स के साथ एसोसिएटेड हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो क्रॉप्स का मतलब सिर्फ आपको क्रॉप्स 2-4 याद नहीं रखनी है। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर के रिलेटेड। एग्रीकल्चर, अब देखो एग्रीकल्चर क्या होता है क्या नहीं होता वो सबको पता है कि किस चीज़ को हम एग्रीकल्चर कहते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आपको पॉइंट क्या याद रखना, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब यहाँ पर क्या है कि एग्रीकल्चर, जैसे हमारी पास टूरिज्म कभी पूछा जाता है कि टूरिज्म किस इकोनॉमिक सेक्टर में बिलोंग करता है, इसी तरीके से एग्रीकल्चर जो है हमारे पास किस इकोनॉमिक सेक्टर से बिलोंग करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पर ये मेंशन किया गया है, ये जो दूसरा पॉइंट है ये आपको ध्यान रखना है जब हम इकोनॉमी पढ़ेंगे, इकोनॉमी ऑफ जे एंड के की इकोनॉमी जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी ये पॉइंट मेंशन किया जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी के डिफरेंट हमारे पास क्या कहते हैं कि पार्ट्स हैं कि किस किस मतलब कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो जे एंड के की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती हैं। मिनरल रिसोर्सेज हमारे पास हैं, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, टूरिज्म है, ये चीज़ें वहाँ पर हमने डिस्कस करनी है। उसमें ये भी है कि इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अराउंड 70% मीन अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70% पॉपुलेशन जो है उनका लाइवलीहुड जो है, ठीक नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी जो है वो डायरेक्टली अटैच है टू सम हाउ डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर के साथ। अब यहाँ पर पॉइंट जो है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जो है वो हमारी पास प्राइमरी सेक्टर में बिलोंग करती है, मतलब प्राइमरी सेक्टर या प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी की ओर बिलोंग करती है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है कि किस रीजन में हमारे पास किस प्रकार का एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हो सकती है। अगर जे.एंड.के की बात करेंगे तो जे.एंड.के में हमारे पास 2 रीजन्स आते हैं, प्रोविंस, एक है जम्मू, एक है हमारे पास कश्मीर। प्रीवियसली हमारे पास लद्दाख भी तीसरा प्रोविंस था, बट फिलहाल के लिए हम इस पर फोकस करेंगे और लद्दाख के भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि आप इस वहम में नहीं रहना कि लद्दाख जो है आप सेपरेट यूटी है तो वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हमारे पास जम्मू रीजन में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ और कश्मीर रीजन में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जो है ये सारी डिपेंड होती हैं कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो हैं, क्लाइमेट जो है उस पर्टिकुलर रीजन का क्लाइमेट किस प्रकार का है। और वेदर और क्लाइमेट का डिटेल लेक्चर हमने डिस्कस किया है, वो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे जीके सीरीज में, जे.एंड.के जीके सीरीज या JK-SSB सीरीज कोई भी प्लेलिस्ट होगी वहाँ पर एंटर करेंगे तो वहाँ पर डिटेल में हमने डिस्कस किया है वेदर क्लाइमेट। उसके बाद हमने उसके बेस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, अबाउट 40+ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, और उससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ जाएगा। जैसे मैंने आपको वहाँ पर कहा था कि हमारी पास उस सेक्शन में
एक या दो क्वेश्चन, एक तो आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं, दो। इसी तरीके से क्रॉप्स, अगर क्रॉप्स आपको पढ़ने हैं, कंप्लीट क्रॉप्स पढ़ना है, तकरीबन अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको तकरीबन एक दिन लगेगा। तो इसका मतलब एक दिन पढ़ने के बाद आपको ये एज्यूम नहीं करना है या इस उम्मीद में नहीं रहना है कि मुझे 10 क्वेश्चन अब आ जाएंगे। 10 नहीं आएंगे, एक आएगा, लेकिन मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। उसी तरीके से यहां से भी 2 क्वेश्चन आ सकते हैं मैक्सिमम, और एक आएगा ही आएगा, क्योंकि ओवरऑल जेएंडके की बात करेंगे तो जेएंडके में 24 मार्क्स का है और 36 जो है ओवरऑल जीके। तो हम सिंपल भाषा में ये कहेंगे जीके जो है ओवरऑल है वो 60 मार्क्स का। मैं ले रहा हूँ कि 60 मार्क्स है और 60 में से आपको 50 प्लस क्रॉस करना है अगर सिलेक्शन लेनी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि हमारी पास डिफरेंट रीजन में क्लाइमेटिक फैक्टर्स और क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो डिफरेंट है, और अकॉर्डिंगली हमारी पास जो है डिफरेंट रीजन में डिफरेंट वैरायटीज ग्रो की जाती हैं और डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए इस क्लाइमेटिक कंडीशन के बेसिस पर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन इनिशियली हमारे पास 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन थे ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन, क्योंकि आपको पता है कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो है वो क्लाइमेट भी डिपेंड है कि उस रीजन का क्लाइमेट किस तरीके का है। तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है वो 3 है। अब ये जो नंबर है ये पूछा भी जा सकता है कि कितने नंबर ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक। इनिशियली हमारे पास 4 थे। ज़्यादा मुझे लग रहा है कि मैंने जब एमसीक्यू डिस्कस किए थे तो वहाँ पर मैंने 2 को क्लिक किया था, ठीक है। वो उसमें ऑप्शन शायद गलत है, क्योंकि एक्चुअल हमारे पास एग्रो क्लाइमेटिक जोन एट प्रेजेंट जो है वो 3 है। अगर उसमें ऑप्शन 4 है तो ऑप्शन 4 आप क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है उसमें 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स थे। अब एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है ये बेस्ड है ये किस लैटिट्यूड में लाई कर रहा है, वहां पर अकॉर्डिंगली क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है और फिर कौन कौन सी क्रॉप वहां पर ग्रो हो सकती है। अब देखिए इस 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में हमारे पास कौन कौन सा जोन आता है। देखो बिल्कुल हमारी पास ये है कि एग्रीकल्चर और क्लाइमेट का रिलेशन है, दोनों को रिलेट किया है, तो हम कह सकते हैं इसके बेस पर हमारे पास एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं। अब देखो यहां पर सबसे पहला हमारे पास है लो एल्टीट्यूड सब ट्रॉपिकल जोन। अब देखो ओवरऑल हमारी पास ऑलमोस्ट सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट ही है, बट फिजियोग्राफी के बेसिस पर हमने डिस्कस किया है कि क्लाइमेट जो है वो वेरी करता है। सबसे पहला हमारे पास आ जाता है लो अल्टीट्यूड सब ट्रॉपिकल जोन, ये है JK1, जिसको एक्चुअली जो जम्मू रीजन है या हम ऐसा कह सकते हैं जो आउटर प्लान है, जो आउटर प्लान्स रीजन है JNDK का, जो फिजियोग्राफी हम पढ़ते हैं तो उसमें जो भी पोर्शन आता है उसको कहते हैं लो अल्टीट्यूड सब ट्रॉपिकल। ये नाम आपको याद रखना है कि जो JK1 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उसका नाम क्या है, इट इज अ लो अल्टीट्यूड सब ट्रॉपिकल जोन। इसमें कौन कौन सा रीजन आता है। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। लेट अस सपोज दैट उन्होंने पूछा कि हमारे पास 2-3 ऑप्शंस दिए या 4 ऑप्शन हमारे पास होते हैं, डोडा दिया, रामबन दिया, रियासी दिया, आरएसपुरा दिया। आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा लो अल्टीट्यूड सब ट्रॉपिकल जोन में लाई करता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि इस वाले रीजन में हमारे पास कौन कौन सी एनवायरमेंटल या हम कह सकते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, एक हो गई ये। उसके बाद हमारे पास ये पूछा जा सकता है कि इस वाली जोन में कौन सी मेजरली क्रॉप्स ग्रो की जाती है। तो ये आपको सोचना है कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है। ये आपको कैसे पता चलेगा। सबसे पहली चीज आपके पास सिलेबस है और उसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो भी हुए हैं पिछले 3-4-5 साल में, वहां से आपको कलेक्ट करने हैं, देखने हैं कि इसके रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो हमारी पास जो लो अल्टीट्यूड सब ट्रॉपिकल जोन है इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये आपको ध्यान रखना है। इस जोन का क्लाइमेट जो है वो है मूनसून क्लाइमेट, हमने डिस्कस किया है। और कंसंट्रेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन जो है, मतलब प्रेसिपिटेशन भी अच्छी खासी होती है यहाँ से इन द फॉर्म ऑफ रेन्स। उसके बाद हॉट समर होता है और रिलेटिवली ड्राई बट प्रोनाउंस विंटर एंड गुड क्वांटिटी ऑफ एलुवियल साइल। यहाँ पर जो डिपोजिशन है आउटर प्लान्स में दैट हैज बीन डिपॉजिटेड बाय रिवर दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द मिडिल हिमालयस। मिडिल हिमालय से जो रिवर ओरिजिनेट होते हैं उनकी वजह से डिपोजिशन हुआ है, और फाइन डिपोजिशन की वजह से वहां पर एलुवियल डिपोजिशन होता है। और एलुवियल डिपॉजिट जो होता है बहुत फर्टाइल रीजन होता है, और फर्टिलिटी इस कंडीशन के बेसिस पर यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीजें जैसे राइस है, वीट है, ऑयल सीड्स है, वो यहाँ पर हम ग्रो कर सकते हैं। तो ये है इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इस रीजन की।
अब यहां पर इसमें कौन कौन सा रीजन लाई करता है वो आपको ध्यान रखना है। यहां पर हमारे पास जो रीजन है जम्मू डिस्ट्रिक्ट है, ओवरऑल जम्मू डिस्ट्रिक्ट, लोअर पार्ट ऑफ कठवा है, मतलब कठवा है, उधमपुर, पुंछ और राजौरी डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट आ जाता है JK1 रीजन में, मतलब लो एल्टीट्यूड सब ट्रॉपिकल जोन में लाई करता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर प्रिंसिपल क्रॉप्स मैन, इसके अलावा भी हैं मैन क्रॉप्स जो ग्रो की जाती हैं इस रीजन में, वो है राइस, वो है मेज, वो है व्हीट एंड ओट्स। ये आपको ध्यान रखना है कि ये चीजें जो है ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये रीजन में क्या क्या ग्रो किया जाता है, ये किस रीजन में, JK1 में हमारे पास कौन सा रीजन लाई करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान है। JK1 मींस गाड़ी का नंबर नहीं है, ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स का कोडिंग है। JK1 वो रीजन है जो लो एल्टीट्यूड ट्रॉपिकल जोन में लाई करता है इसमें चीजें। अब नेक्स्ट हमारे पास है मिड टू हाई एल्टीट्यूड इंटरमीडिएट, जिसको हम JK2 रीजन कहते हैं, ये भी जम्मू में है। जम्मू में हमारे पास 2 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, वो इसलिए हमने वहां पर भी क्लाइमेट में पढ़ा था कि हमारे पास फिजियोग्राफी का डिफरेंस है। जम्मू रीजन में कुछ रीजन हिली एरियाज है, जो कि चनाब वैलीज हमारे पास आ जाता है, वो मिडिल हिमालयस से बाउंडेड है, तो वहाँ का क्लाइमेट जो है ऑलमोस्ट रिजेंबल करता है कश्मीर वैली से। लेकिन कुछ हमारे पास आउटर प्लान है, वहाँ पर उसका क्लाइमेट जो है हमारे पास जो सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, सब ट्रॉपिकल मानसून टाइप क्लाइमेट से मैच करता है। तो इसका मतलब यह है कि अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है मिड टू हाई एल्टीट्यूड इंटरमीडिएट, ये भी जम्मू रीजन में है, दैट इज JK2। अब यहाँ पर भी हमारे पास मानसून आता है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मानसून, कंसंट्रेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन रिलेटिवली वेटर। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर रिलेटिवली वेटर है, जो हमारे पास JK2 रीजन है वो रिलेटिवली वेटर है, JK1 जो है दैट इज रिलेटिवली ड्राई। ठीक है, कोल्ड विंटर, हाई मीन एनुअल रेनफॉल देन सब ट्रॉपिकल जोन, मतलब यहाँ पर मीन एनुअल रेनफॉल जो होती है इन रीजन में वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जो आउटर प्लान्स हैं या JK1 रीजन है। अब यहाँ पर हमारे पास ये रीजन जो है इट इज अ ट्रांजिशन जोन फ्रॉम सब ट्रॉपिकल, जो सब ट्रॉपिकल जम्मू आउटर प्लान्स है, और जो टेम्परेट जोन है, टेम्परेट जोन और सब ट्रॉपिकल जोन का जो ट्रांजिशनल पॉइंट है या ट्रांजिशन जो बनाता है वो है हमारे पास JK2 रीजन। इसमें मैक्सिमम पोर्शन जो रीजन आता है दैट इंक्लूड्स द पीर पंजाल ट्रैप। पीर पंजाल रीजन मतलब मिडिल हिमालयस की बात करेंगे, इसमें कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं या रीजन आती हैं आपको याद रखना है। एक तो डोडा हमारे पास है, पुंछ है, पार्ट्स ऑफ राजौरी, उधमपुर और कठवा रीजन, ये रीजन हमारे पास JK2 रीजन में आता है। अब यहाँ पर प्रिंसिपल क्रॉप्स की बात करेंगे तो हमारे पास मेज है, व्हीट है, बार्ले है, पैडी है, ऑयल सीड्स है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हमारे पास JK3 रीजन जो हमारे पास है वो है कश्मीर रीजन। JK3 रीजन कौन सा हमारे पास है, JK3 रीजन हमारे पास आ जाता है कश्मीर रीजन। ये है हमारे पास मिड टू हाई एल्टीट्यूड टेम्परेट जोन, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट भी होता है टेम्परेट, मॉडिफाइड टेम्परेट जोन, टेम्परेट क्लाइमेट। अब यहाँ पर इसकी क्लाइमेट या एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन जो है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेट एंड सीवियर विंटर विद फ्रॉस्ट, स्नोफॉल एंड रेन एंड रिलेटिवली ड्राई एंड वार्म समर। स्नोफॉल जो है वो एक इंपॉर्टेंट प्रेसिपिटेशंस है, जो आउटर प्लान्स में स्नो फॉर्म में प्रेसिपिटेशन नहीं आती है, वो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। और ये चीज़ जो है एंटायर चनाब वैली में भी है, जो हिली एरिया जम्मू का है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग एडुकेट मॉइस्चर सप्लाई ड्यूरिंग द समर व्हेन रेनफॉल इज स्कैंटी। अब यहाँ पर इस रीजन में रेनफॉल तो होती नहीं है मानसून की वजह से, ठीक है नहीं, तो ये जो हमारे पास यहाँ पर स्नोफॉल होता है इसकी वजह से मॉइस्चर कंटेंट जो है वो रहता है, जिसकी वजह से उतना फील नहीं होता है अगर बारिश भी नहीं हुई, मतलब स्टेबल टेम्परेचर रहता है ड्यूरिंग समर भी। इट इंक्लूड्स द वैली ऑफ कश्मीर, द एंटायर वैली ऑफ कश्मीर में जितना भी आता है वो इस क्या कहते हैं एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में, एग्रो क्लाइमेटिक जोन में लाई करता है। इस जोन को, ये जो हमारे पास JK3 है या कश्मीर रीजन का जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, इसको कहते हैं कल्टीवेटर्स पैराडाइज। ये आपको पॉइंट याद रखना है, कभी कभार पूछा जा सकता है कि जो हमारी पास कौन सा, अब वो इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि हमारी पास जो है ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला आपको याद रखना है, ये वाला पोर्शन जो है दैट इज मिड टू हाई एल्टीट्यूड या टेम्परेट जोन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द कल्टीवेटर्स पैराडाइज, वो है हमारे पास टेम्परेट जोन मीन्स कश्मीर रीजन। यहाँ पर प्रिंसिपल क्रॉप्स जो है वो पैडी है मीन्स राइस है, मेज है, ऑयल सीड्स है, फ्रूट्स हमारे पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कश्मीर वैली में। अगर लद्दाख की बात करेंगे तो लद्दाख का जो था ये आपको ध्यान रखना है, दैट इज अ कोल्ड एरिड जोन।
ये जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन लद्दाख का है उसका नाम है कोल्ड एरिड जोन JK4 लद्दाख। इसमें इतना ही आपको पॉइंट याद रखना है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब हम स्टार्ट करेंगे कि इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जो जम्मू कश्मीर की वो कौन कौन सी क्रॉप्स हैं। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्रॉपिंग पैटर्न जो होता है, जनरली क्रॉपिंग पैटर्न जो हमारे पास है वो जनरली हमारे पास है कि हमारे पास 3 किस्म के क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं, रबी क्रॉप्स, खारिफ क्रॉप और जैद क्रॉप। रबी क्रॉप जो है इनको विंटर में सो किया जाता है। कब? इनको विंटर में सो किया जाता है, लगाया जाता है। कब? अप्रोक्सीमेटली अक्टूबर टू नवंबर। और इनको हार्वेस्ट किया जाता है अप्रैल टू जून के आसपास, ठीक है, इस टाइम पर। इन क्रॉप्स को हम विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है, जनरली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि हमारी बस रबी क्रॉप जो है विंटर में होती है और विंटर में बहुत बारिश होती है, स्नोफॉल होता है, तो इसका मतलब ये है कि रबी क्रॉप्स को चाहिए ज्यादा वाटर, लेकिन ऐसा नहीं है। रबी क्रॉप्स को हमारे पास लेस वाटर चाहिए, लेस रेन वाटर चाहिए। आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है जो रबी क्रॉप्स हैं उनको कितना अमाउंट ऑफ कम पानी चाहिए ग्रो करने के लिए या ज्यादा। रबी क्रॉप्स को कम पानी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। उसके बाद हमारे पास है खारिफ क्रॉप जिनको सो किया जाता है जून में और हार्वेस्ट किया जाता है अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। इनको ऑटम क्रॉप भी कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जैद क्रॉप जो है वो इन बिटवीन है मार्च टू अप्रैल, जिसमें फ्रूट नहीं वेजिटेबल्स एक्सेट्रा आ जाते हैं, वो हमारे पास जैद क्रॉप। अब इसका आपको मंथ वाइज भी याद रखना है कि किस मंथ में हार्वेस्ट किया जाता है, किस मंथ में इनको सो किया जाता है, किसको ज़्यादा पानी चाहिए। जैसे खारिफ क्रॉप की बात करेंगे तो इनको ज़्यादा पानी चाहिए, इसलिए हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। खारिफ क्रॉप्स को ज़्यादा पानी चाहिए क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है, ये ध्यान रखना है। तो अब हम मूव करेंगे, हमारे पास इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जो हैं जम्मू कश्मीर में वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं। वेट, देखो जम्मू कश्मीर में हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट क्रॉपिंग सीजन्स हैं, एक है राबी, दूसरा है खारिफ, तीसरा है जैद। इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अगर वैली की बात करेंगे तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, इनको आप नजर मारेंगे। हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो किए जाए। इसी तरीके से जम्मू रीजन में आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, इनको नजर आप मारेंगे। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक एक क्रॉप जो है किस रीजन में ग्रो किया जाता है, किस रीजन में ज़्यादा है, कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं, वो हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला हमारे पास आ जाता है राइस। ओब्वियसली बहुत सारा राइस इन क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी हमारे पास जम्मू कश्मीर में ग्रो किया जाता है, बोथ रीजन में, जम्मू रीजन में भी और कश्मीर रीजन में भी। राइस का सबसे पहला आपको याद रखना है साइंटिफिक नेम, दैट इज द ओरिजिया सैटिवा। ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है कि नहीं, स्टेटमेंट में पूछा जाएगा या एग्जाम में डायरेक्ट टू द पॉइंट जो क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद हमारे पास राइस जो है इट इज अ स्टैपल फूड ऑफ कश्मीरीज एज अ खारिफ क्रॉप। अब आपको ध्यान रखना है कि कौन सा क्रॉप राबी है, कौन सा क्रॉप खारिफ है, कौन सा जैद क्रॉप है। ये सारी चीजें विद एग्जाम्पल सब आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम में पूछा जाता है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ खारिफ क्रॉप, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ राबी क्रॉप, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ राबी क्रॉप, नॉट भी पूछा जाएगा विच अमंग द फॉलोइंग इज अ जैद क्रॉप। ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है कि राबी ये राइस जो है, राइस हमारे पास है एक खारिफ क्रॉप जिसको सो किया जाता है। ऐसे इसको जर्मिनेट करने के लिए हमारे पास मई के आसपास रखा जाता है, लेकिन जून में इसको सो किया जाता है, अक्टूबर नवंबर में हमारे पास इसको हार्वेस्ट किया जाता है। तो ये हमारे पास सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि राइस हमारे पास है खारिफ क्रॉप। अब इसको ग्रो करने के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन जो हमारे पास है वो क्या क्या होनी चाहिए। इट रिक्वायर्स हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट, ये याद रखना है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जाएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इनकी, ये पूछा जाता है। डायरेक्ट भी पूछा जाएगा पॉइंट्स में, या स्टेटमेंट में क्वेश्चन जब पूछा जाता है कि बताओ इन 3 स्टेटमेंट में कौन कौन से ठीक हैं, तो वैसे पूछा जाएगा कि हमारी पास राइस को क्या चाहिए, हॉट क्लाइमेट चाहिए और मॉइस्ट क्लाइमेट, हॉट और मॉइस्ट होना चाहिए। विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर मस्ट कवर द फील्ड, क्योंकि इनको बहुत मतलब अच्छा खासा पानी चाहिए इनको ग्रो करने के लिए और अच्छा प्रोड्यूस देने के लिए।
ये आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पर कुछ रीजन्स आपको याद रखने हैं कि कहाँ कहाँ पर राइस ग्रो किया जाता है, बोथ जम्मू एज वेल एज कश्मीर, दोनों रीजन में आपको ध्यान रखना है कि किस किस रीजन में ये राइस जो है ग्रो किया जाता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ हमारे पास है जम्मू रीजन। जम्मू में हमारे पास आरएसपुरा भी आता है। उसके बाद अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, ये कश्मीर की बात कर रहे हैं, कुलगाम है, बारामूला है, कुपवाड़ा है, श्रीनगर, पुलवामा, सांबा, कठवा, आरएसपुरा इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर बासमती राइस। ये आरएसपुरा की बात कर रहे हैं कि आरएसपुरा जो है वो फेमस है बासमती राइस के, हर एक को पता है। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज जो है वो भी आपको याद रखनी है और किस रीजन में है ये। अब अगर वैरायटी की बात करेंगे तो ट्रेडिशनल बासमती राइस जो आरएसपुरा की है, वहाँ पर शालीमार है, कोशार है, ये वैरायटीज़ हैं, ये आपको याद रखनी है। ये जम्मू रीजन में, जो हमारे पास जम्मू रीजन में कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं, बहुत सारी हैं। इनकी जो नंबर के बेस पर, मतलब कुछ 8, 1, 2, 3 एटसेट्रा, मतलब नंबर के बेस पर भी कुछ वैरायटीज़ हैं, वो आप देख लेंगे, लेकिन वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो नाम हमारे पास वैरायटीज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इवन अगर लोकल नाम है कुछ वैरायटीज़ का, वो भी आपको नाम याद रखना, मतलब हर एक चीज़ का, चाहे वो फ्रूट है, चाहे वो हमारे पास सीरियल्स हैं, चाहे हमारे पास कोई भी वैरायटी ऑफ क्रॉप है, उसके लोकल नाम्स या जो जनरल नाम हमारे पास है वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास वैरायटी इन कश्मीर, कश्मीर वैली में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं। जैसे हमारे पास मुश्क भुजी है, मुश्क भुजी जो है बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, ये आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पर आपको याद रखना है कि ट्रेडिशनल बासमती राइस, ये तो ऑब्वियस है। शालीमार आपको याद रखना है, कुशार याद रखना है कि अगर एग्जाम पूछा जाएगा कि शालीमार, कुशार, मुश्क भुजी या और भी है, जैसे बेगम दान है या गुलजैग है, ये किस चीज़ की वैरायटीज़ हैं, नीचे लिखा जाएगा कि वैरायटीज़ ऑफ दिस वॉलनट, वैरायटीज़ ऑफ एप्पल, वैरायटीज़ ऑफ पीचेस। तो आपको क्लिक करना है अकॉर्डिंग, ये वैरायटीज़ आपको याद होनी चाहिए। अब देखो मुश्क भुजी जो है, ये हमारे पास इसका करेक्टरिस्टिक क्या है, इट इज़ अ बोल्ड एरोमेटिक राइस ग्रोन इन अनंतनाग। कहाँ पर ग्रो की जाती है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, और सम पोर्शन ऑफ बडगाम। तो आपको ध्यान रखना है कि ये 2 डिस्ट्रिक्ट में ग्रो किए जाती है मेजरली, अगर एग्जाम पूछे मेजरली अनंतनाग में, उसके बाद कुछ पोर्शन बडगाम रीजन में भी, वहां पर भी इसको ग्रो किया जाता है। अब दूसरी जो हमारे पास है वो है गुलजैग। गुलजैग जो है इट इज आल्सो ग्रोन इन कश्मीर वैली। दिस वैरायटी वाज कॉमनली यूज्ड एंड दस ग्रोन ऑन अ लार्ज एरियाज। रेडिश टिंज हमारे पास है, ठीक है नहीं, मतलब ये जो हमारे पास गुलजैग है, इस वैरायटी, ये किस किस्म की वैरायटीज़ है। उसके बाद है हमारे पास कावलूर है, कुमाद है, बेगम दान है। बेगम दान इज रिच इन आयरन क्वांटिटी, इट इज जनरली गिवन टू प्रेग्नेंट वुमेन। ये भी आपको ध्यान रखना है, मतलब पूछा जा सकता है क्वेश्चन। इसी तरीके से तिलजैग है, ठीक है नहीं, मुगल है, क्रे एंड हामी है, ठीक है नहीं। तो ये आपको याद रखने हैं कि हमारे पास जो इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं, जैसे यही 3-4 वैरायटीज़ बताई गई, तो पूछा जाएगा ये किस चीज़ की वैरायटी है, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है कि नहीं, और किस डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास इसको ग्रो किया जाता है। उसके बाद ट्रेडिशनल बासमती राइस को जम्मू की जो है उसको कहते हैं क्वीन ऑफ फ्रेगनेंस। इसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है, अगर आपने खाई होगी ओब्वियसली, ठीक है नहीं। तो इसको ट्रेडिशनल बासमती राइस जो है उसको कहते हैं क्वीन ऑफ फ्रेगनेंस। अब कभी कभार कन्फ्यूजन ये नहीं होना चाहिए कि गुलजैग या हमारे पास मुश्क भुजी जो है, जो हमारे पास मुश्क भुजी है, इसका भी बहुत अच्छा एरोमेटिक होता है, मतलब एरोमा होता है, स्मेल होती है, अच्छी एरोमा कहेंगे हम, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं कि क्वीन ऑफ फ्रेगनेंस जो है वो मुश्क भुजी है। क्वीन ऑफ फ्रेगनेंस जो है वो जम्मू जो आरएसपुरा की बासमती, जो ट्रेडिशनल बासमती राइस है, उसको कहते हैं क्वीन ऑफ फ्रेगनेंस। अब हमारे पास लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है राइस का वो कौन है, और राइस बाउल किसको कहते हैं। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है राइस का वो है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस कौन है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। और राइस बाउल किसको कहते हैं, कुलगाम को। अब देखो कुलगाम को इसलिए राइस बाउल कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज मिलती हैं राइस की, ये आपको याद रखना है। ये हो गया हमारे पास राइस के रिलेटेड, ठीक है कि नहीं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। बिल्कुल आसान है, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल आराम से आप ये कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सीरियल्स में क्रॉप आ जाता है वीट। नेक्स्ट कौन सा हमारे पास है, वीट। वीट का साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है ट्राइटम एस्टिवम, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हमारे पास ये जो है ये एक स्टैपल फूड है जम्मू का। ये भी क्वेश्चन आपको लगता है आसान है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट जो है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि वीट हमारे पास राबी क्रॉप है, ये विंटर क्रॉप है, ठीक नहीं, लेकिन कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। लेकिन अगर लद्दाख की बात करेंगे, ध्यान रखना, अगर लद्दाख की बात करेंगे कुछ रीजन में, तो ये खारिफ क्रॉप है। तो जम्मू कश्मीर में
जम्मू कश्मीर में एज इट इज, क्योंकि हमें पता है वीट जो जनरली होता है वो हमारे पास राबी क्रॉप है, वीट जो है वो राबी क्रॉप है, विंटर में सो किया जाता है। लेकिन लद्दाख में आपको यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है कि हमारे पास ये जो क्या कहते हैं वीट है वो लद्दाख रीजन में कुछ रीजन में सो किया जाता है एज अ खारिफ क्रॉप, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये कहाँ पर जम्मू रीजन में कहाँ पर ग्रो किया जाता है, इट इज कल्टिवेटेड इन एंटायर आउटर प्लान्स एंड आउटर हिल्स, मतलब आउटर प्लान्स और आउटर हिल्स में, जैसे कि हम इवन चनाब वैली की रीजन की बात करें जो हिली एरिया जम्मू रीजन का है, या शिवालिस के सॉदर्न स्लोप्स में हमारे पास वहाँ पर ग्रो की जाती है वीट। ये वीट अच्छी खासी क्वांटिटी में ग्रो की जाती है। अब इसकी कंडीशन क्या है कि किस कंडीशन में ग्रो कर सकती है, इट रिक्वायर्स वेल ड्रेन्ड लोमी एंड क्लेई साइड। देखिए सॉइल्स के बेसिस पर भी हमारे पास टॉपिक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पर भी याद रखेंगे, वहाँ पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस चीज़ के लिए हमारे पास किस प्रकार की किस किस्म की सॉइल होनी चाहिए। देखो वीट को ग्रो करने के लिए हमारे पास वेल ड्रेन्ड लोमी और क्लेई सॉइल्स होनी चाहिए, ठीक है नहीं, बिल्कुल फाइन सॉइल, क्ले होती है बिल्कुल फाइन और हाईली फर्टाइल सॉइल होती है। इट कैन बी ग्राउंड इन ड्रायर एरियाज टू विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन, ड्रायर एरियाज में भी इसको ग्रो किया जा सकता है, बट इरिगेशन फैसिलिटीज वहाँ पर होनी चाहिए। उसके बाद वीट को हमारे पास एवरेज रेनफॉल कितना चाहिए, यहाँ पर मेंशन है, आपको याद रखना है 50 to 70 सेंटीमीटर। अब रीजन इंपॉर्टेंट रीजन जहाँ पर ये ग्रो किया जाता है जैसे कठवा है, आरएसपुरा है, सांबा है, रियासी। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसके अलावा नहीं, ये मेजर रीजन्स हैं, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है नहीं। अब हमारे पास यहाँ पर एक दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, दैट इज स्मट एंड बंट। स्मट और बंट जो है ये डिजीज है, ठीक है नहीं, जो भी सीरियल्स हमारे पास है उनके रिलेटेड सीरियल्स है और डिजीज है, और वीट की भी ये डिजीज है। अब आपको पूछ जाएगा कि स्मट और बंट जो है ये क्या है। सबसे पहले ये हमारे पास क्रॉप्स की डिजीज है और वीट के साथ भी एसोसिएटेड है। अब वीट की हमारे पास कुछ वैरायटी जो है जो आपको याद रखनी है। देखो इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, आपको ये चीज़ें याद रखनी है, वैरायटीज याद रखनी है। जैसे हमारे पास वैरायटी हमारे पास है सोनालिका है, कल्याण है, सोना है, सबरमती है, लमा है, रोसो है, हीरा है, शेरा है, सोनारा है, पूजा है, तेजाज है, पूसा मलावी है। एटलीस्ट आप इतनी वैरायटीज याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा, जैसे मैंने आपको कहा किस तरीके से पूछा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट क्रॉप जो है जेएनके का वो है मेज, ठीक है। मेज का साइंटिफिक नेम जो है जीमाइस है, ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, साइंटिफिक नेम पूछा गया है। अब हमारी पास ये जो क्या कहते हैं मेज की अगर हम बात करेंगे तो ऐसे हमें लगता है कि मेज जो है उतना मेजर क्या कहते हैं प्रोड्यूस हमारे पास जेएनके का नहीं है, लेकिन ये सेकंड क्या कहते हैं कि लार्जेस्ट, सेकंड नहीं, इट्स अ मेजर क्रॉप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन टर्म ऑफ एकरेज अंडर एनी क्रॉप। मतलब जो मेज है इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूस इन जम्मू एंड कश्मीर। सेकंड जो है, सेकंड नंबर पे वीट है और थर्ड नंबर पर राइस है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि हमें कंफ्यूजन ये होती है कि राइस सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है इन टर्म ऑफ एकरेज, मतलब ज़मीन में लगाया जो जाता है वो सबसे ज़्यादा जो है वो वीट है, ये ध्यान रखना। इन टर्म्स ऑफ एरिया जो लगाया जाता है वो सबसे ज़्यादा जो है वो मेज़ है, उसके बाद हमारे पास वीट है और उसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पर राइस है। और ये पॉइंट आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए कि आपको याद रखना है कि हमारे पास फर्स्ट नंबर पे इन टर्म्स ऑफ एरिया कौन सा सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है, दैट इज मेज। उसके बाद सेकंड नंबर पे वीट और थर्ड नंबर पे राइस। अब इस चीज़ को हमारे पास इस चीज़ में हमारे पास मेज को टेम्परेचर कंडीशंस क्या चाहिए और रेनफॉल क्या होना चाहिए। ये टेम्परेचर है हमारे पास 21 से 27 डिग्री, ये यहाँ पर भी याद रखेंगे जब हम क्रॉप्स पढ़ेंगे इंडिया की, वहाँ पर भी हम ये डिस्कस करेंगे सारी कैरेक्टरिस्टिक, किस किस्म की सॉइल होनी चाहिए, कौन सा रेनफॉल कंडीशन होना चाहिए, टेम्परेचर कंडीशन क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास मेज जो हमारे पास है, ऑब्वियसली सबको पता है कि हमारे पास खारिफ क्रॉप है कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में, कि मई टू जुलाई में इसको सो किया जाता है, अगस्त नवंबर में हार्वेस्ट किया जाता है। यहाँ पर मैंने एक नोट लिखा है, तो ये हम इंडिया के क्रॉप्स में भी डिस्कस करेंगे कि बिहार में इसको ग्रो किया जाता है एज अ राबी क्रॉप, राबी मीन एज अ विंटर क्रॉप ग्रो किया जाता है, तो बट लेकिन हमारे पास जनरली जो है वो खारिफ क्रॉप है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे पास कुछ और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इस क्रॉप की हमारे पास हैं, वैराइटीज हम डिस्कस करेंगे, किस रीजन में हमारे पास, सेम ये सारी चीज़ें इसी तरीके से आपको पढ़नी है। उसके बाद इस चीज़ के लिए सॉइल जो रिक्वायर्ड है दैट इज एलुवियल एंड रेड सॉइल विद गुड ड्रेनेज, मतलब उसमें पानी जो हमारे पास होना चाहिए उसमें
ठीक ठाक होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। उसके बाद वो जो अवेलेबिलिटी है सॉइल की वो है एलुवियल एंड रेड सॉइल, और जमा नहीं होना चाहिए, पानी जमा नहीं होना चाहिए जिस तरीके से हमें चाहिए राइस के लिए, वैसा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये खराब हो जाती है, ये ध्यान रखना है। वही मतलब है यहाँ पर कि इट शुड बी विद गुड ड्रेनेज। उसके बाद इट इज़ कल्टिवेटेड इन कारेविया लैंड इन वैली ऑफ कश्मीर, जहाँ पर सैफरन कल्टिवेशन किया जाता है कि उसी लैंड पर हमारे पास जो वो करेवाज साइड्स में है उनमें हमारे पास मेज़ को ग्रो किया जाता है, पूरे कश्मीर वैली में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में हर एक जगह पर ग्रो किया जाता है। अब हमारे पास जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हमारे पास हैं जम्मू कश्मीर, लीडिंग मेज़ प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट जो है वो है कुपवाड़ा है, बारामूला है, बडगाम है, अनंतनाग है। ये हमारे पास लीडिंग प्रोड्यूसर डिस्ट्रिक्ट्स हैं कश्मीर वैली की। अगर हम बात करेंगे ये चार ही चीज़ पॉइंट्स आपको याद रखना है कि कहाँ कहाँ पर मेज़ जो ग्रो किया जाता है। उसके बाद हमारी पास है जम्मू रीजन में की अगर हम बात करेंगे तो राजौरी, डोडा, पुंछ एंड उधमपुर इस रीजन में। उसके बाद वैराइटीज़ की अगर हम बात करेंगे तो जैसे हमारे पास त्रिकुटा है, अब देखो त्रिकुटा बताया जाएगा, शालीमार बताया जाएगा, तो ये प्लेसेस उधर ऑप्शन में दिया जाएगा प्लेसेस, ठीक है नहीं। आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, मतलब ये दो चीज़ें दी और साथ में दिया C15, तो आपको लगेगा कि ये प्लेसेस हैं, लेकिन हमारे पास ये वैराइटीज़ हैं मेज़ की। इसी तरीके सुपर कंपोजिट है वन जिसको मानसर कहा जाता है। हमारी पास सोदर्न लीफ ब्लाइट और नॉर्दर्न लीफ ब्लाइट जो है या स्मट है, ये कॉमन डिजीज़ है, लीफ रस्ट है, कॉमन लीफ रस्ट है, ये डिजीज़ है किसके साथ, मेज़ के साथ एस्चुअली, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। उसके बाद हमारी पास नेक्स्ट चीज़ जो है वो हम डिस्कस करेंगे ऑयल सीड्स। अब ध्यान रखना ऑयल सीड्स जो हमारे पास होते हैं वो मेजरली रबी क्रॉप्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इतना आपको ध्यान रखना है। जो भी ऑयल सीड्स हैं मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द ऑयल सीड जो है वो मेजॉरिटी 90% जो ऑयल सीड्स हमारे पास हैं वो रबी क्रॉप्स होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें हमको नाम याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ लिनसीड हमारे पास रबी क्रॉप है खारिफ क्रॉप है, वो तो नहीं पूछा जाएगा नाम बताओ कौन कौन से ऑयल सीड्स हैं, नहीं। लिनसीड जैसे रेप सीड है, टोरिया है, कॉटन सीड है, पूछा जाएगा आपके पास ये रबी है कि खारिफ है। अब देखो ग्राउंड नट की अगर हम बात करेंगे, ग्राउंड नट वहां से भी हमें ऑयल मिलता है। ये ग्राउंड नट हमारे पास जो होते हैं वो खारिफ क्रॉप होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऑयल सीड्स में हमारे पास मस्टर्ड है, लिनसीड है, रेप सीड है, टोरिया है, कॉटन है, ये सारे रबी क्रॉप्स हैं, ये सारी रबी क्रॉप्स हैं। अब इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। क्या चाहिए, हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। इट्स ग्रोन इन ऑल ओवर द कश्मीर। कश्मीर में जो मेजर प्रोड्यूसिंग जो है जम्मू कश्मीर में वो है अनंतनाग और श्रीनगर, ये दो डिस्ट्रिक्ट जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है ऑयल सीड्स में। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पल्सेस के रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। अब पल्सेस जो है इनको एनवायरमेंटल कंडीशंस या क्लाइमेटिक कंडीशन किस प्रकार की चाहिए, इनको चाहिए हॉट एंड ड्राई मॉइस्ट क्लाइमेट, हॉट एंड ड्राई मॉइस्ट क्लाइमेट, ये चाहिए किस चीज़ के लिए, suitable फॉर देयर कल्टिवेशन। उसके बाद दे आर लार्जली ग्राउंड इन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, उतने बड़े बड़े मतलब लार्ज एलुवियल ट्रैक्ट्स में इनको ग्रो नहीं किया जाता है, स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड जो यूजुअली हिली एरियाज में भी होता है। पल्सेस ऑफ कश्मीर वैली आर नोन फॉर देयर क्वालिटी, वो ऑब्वियसली हमारे पास है। और जम्मू रीजन में भी हमारे पास डोडा रीजन में भद्रवाही राजमाश जो जिनको जीआई टैग में मिला है बहुत क्वालिटी में माने जाते हैं। राजमाश आर ग्रोन थ्रू आउट द जम्मू एंड कश्मीर। अब राजमाश जो है पूरे जम्मू कश्मीर में मिलेगी आपको, ठीक है, लेकिन भद्रवाही राजमाश जो है दे आर मोस्ट फेमस फॉर इट्स टेस्ट, ये ध्यान रखना है। रिसेंटली जो मैंने अभी आपको कहा कि इसको रिसेंटली जीआई टैग भी मिला है पिछले साल। राजमाश आर ग्रोन इन, अब कहाँ का रीजन ध्यान रखना है, डोडा, भद्रवा, राजौरी, पुंछ, ये चीज़ें आपको याद रखना है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास पल्सेस का नाम जो है वो ग्रो की जाती है, जैसे बीन्स है, ग्राम है, ग्रीन ग्राम है, ब्लैक ग्राम है, ब्राउन ग्राम है जिसको मुठी कहते हैं। पीज और बीन्स जो हैं वो लद्दाख में भी ग्रो किए जाते हैं, पीज और बीन्स दे आर आल्सो ग्रोन इन लद्दाख। अब यहाँ पर चीज़ें जो पॉइंट मैंने आपको बताया, जैसे बताया कि कौन से सीजन में ग्रो किया जाता है, कौन सी वैरायटीज़ हैं, कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कमर्शियल क्रॉप है, ठीक है कि नहीं, हमारे पास कमर्शियल क्रॉप है दैट इज सैफरान, जिसका साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है दैट इज क्रोकस सैटिवस, ठीक है। लोकली इसको कोंग कहते हैं, क्या कहते हैं, कोंग। ये हमारे पास कैश क्रॉप है, ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कैश क्रॉप, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्लांटेशन क्रॉप, ठीक है नहीं, क्योंकि कमर्शियल पर्पस के लिए इसको ग्रो किया जाता है
मतलब फॉर ये नीड नहीं है। नीड जो हमारे पास होती है वो हमारे पास बेसिक मटेरियल्स आते हैं, लेकिन ये नीड नहीं है, इसलिए हम इसको कहते हैं कैश, कि पैसे या प्रॉफिट के लिए, ठीक है नहीं, कमर्शियल पर्पस के लिए। इसको कल्टीवेट किया जाता है करेवास में, जिनको वुडर भी कहा जाता है लोकल लैंग्वेज वुडर में, वेयर द सॉइल इज एलुवियल लाइक स्टिक। ये हमने डिस्कस किया है इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त। जुलाई अगस्त में हमारे पास इनकी फ्लावरिंग होती है, ठीक है नहीं, मतलब ऑटम में, फ्लावरिंग ड्यूरिंग द ऑटम सीजन। कश्मीरी सैफरान जो है इट इज़ फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर इट्स अरोमा, कलर एंड मेडिसिनल वैल्यू, ठीक है नहीं। दो रीजन में हमारे पास, जैसे कि कश्मीर रीजन में पुलवामा एंड टायर पुलवामा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो पंपोर रीजन है यहाँ पर ग्रो किया जाता है, और किश्तवाड़ रीजन में भी, ठीक है नहीं, दोनों रीजन में। अब इसका वेदर कंडीशन क्या होना चाहिए, ड्राई समर एंड रैनी डेज होना चाहिए, टेम्परेचर 6 to 19, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एंड द परफेक्ट रेनफॉल वुड बी अराउंड 0.1 to 1.1 मीटर, इतना होना चाहिए। कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग रीजन जो है वो पुलवामा है और बडगाम है, और पुलवामा में हमारे पास का इंटरनेशनल सेंटर है जो हमने डिस्कस किया है, उसमें क्लाइमेट में भी। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इंडियन कल्चर द कल्टिवेशन ऑफ सेफ्रान इज नोन एज गोल्डन जेस्ट। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो कल्चर है फॉर कल्टिवेटिंग सेफ्रान, इसको कहते हैं गोल्डन जेस्ट। अब सेफ्रान जो है वो पेरेनियल कैश क्रॉप है, ठीक है नहीं। पेरेनियल कैश क्रॉप का मतलब ये है कि एक बार आपने सो किया तो ऑलमोस्ट 15 साल के बाद आपको फिर से उसका सोइंग करना है, वो रिपीट खुद ब खुद होता है, ये इसका प्रोसेस है। उसके बाद है कि ज़ैफ़रान पार्क नोन बाय इंटरनेशनल, जो भी मैंने आपको कहा कि ये ज़ैफ़रान पार्क है। अगर देखो क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है, ज़ैफ़रान पार्क कहाँ पर है, या जो ज़ैफ़रान पार्क जिसको कहते हैं इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर ज़ैफ़रान ट्रेड सेंटर IIKSTC, ये कहाँ पर है, डूसू में, जो कि पंपोर में है, पंपोर पुलवामा में है। कश्मीरी ज़ैफ़रान is only saffron which is grown at an altitude of 1600 meter to 1800 meter above the mean sea, means हाई लेवल्स पे इसको ग्रो किया जाता है। अब ये नहीं कि सिर्फ कश्मीर में ही सैफरान बहुत डिफरेंट जगहों पर ग्रो किया जाता है। अब कश्मीरी सैफरान जो है वो फेमस है फॉर डिफरेंट रीजन, जैसे कि अरोमा, कलर एंड हैविंग मेडिसिनल वैल्यू। इसको GI टैग जो मिला है वो 2020 में। देखो GI टैग तो मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना किस किस चीज़ों को मिला है, वो सारी नाम आपको पता होनी चाहिए। साथ में आपको कोशिश करना है कि डेट भी याद रहे, किस डेट को इनको GI टैग मिला है। इट्स कल्टिवेशन इज मेंशन्ड इन, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसका कल्टिवेशन जो है वो मेंशन है, कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं, लिटरेरी सोर्सेस, जैसे कि कालिदासस अभिज्ञान शकुंतलम जो है या मेघदूतम, ये दोनों बुक्स लिखी हैं। ये आपको कल्चर में जो हमने पढ़ना है, कल्चर हेरिटेज, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, वहाँ पर आपको लिटरेचर के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, बुक का नाम याद रखना होता है जो एग्जाम में आता है। अभिज्ञान शकुंतलम या मेघदूतम जो दोनों कालिदास के वर्क हैं, इसमें भी मेंशन है, और कलाहना ने राजतंगनी में भी मेंशन किया है कि दैट सेफ्रान वाज कल्टिवेटेड इन कश्मीर इवन बिफोर द रजीम ऑफ ललित आदित्य मुक्तपेदा। जो ललित आदित्य था कारकोटा रूलर, ठीक है नहीं, जिसको हम ग्रेट बिल्डर कहते हैं, कि बहुत सारी उसने कंस्ट्रक्शन की थी, उससे पहले ग्रो किया जाता था। अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है, ठीक है। इट इज सैड दैट द ज़ैफ़रान वाज इंट्रोड्यूस्ड इन वैली बाय द ख्वाजा मसूद वली। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने किस किस बुक में मेंशन है। उसके बाद इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था यहाँ पर वैली में, दैट वाज ख्वाजा मसूद वली। कश्मीर सैफरान इज केमिकल फ्री, ऑर्गेनिक एंड अवेलेबल इन 3 टाइप्स। अब इसके 3 टाइप्स जो हैं ये आपको याद रखने हैं, ठीक है कि नहीं, ये आपको याद रखने। एक है इसका लच्छा, दूसरा लच्छा सैफरान, मोंगरा और गुच्छी सैफरान, ठीक है। अब देखो गुच्छी, अगर गुच्छी पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना कि ये वो मशरूम गुच्छी है जिसको GI टैग मिलना था, मतलब रेकमेंड किया था कि इसको GI टैग मिलना चाहिए, वो नहीं है ये, ठीक है कि नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तीनों वैराइटीज जो हैं सैफरान की आपको याद रखना है। इट हैज़ बीन रेसिपिएंट ऑफ ग्रेट टेस्ट अवार्ड, ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद नेशनल सैफरान मिशन वाज लॉन्च्ड इन 2010-11 फॉर कश्मीर सैफरान, ये भी आपको ध्यान रखना है कि नेशनल सैफरान मिशन जो है कश्मीर सैफरान के लिए कब लॉन्च किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है प्लांटेशन क्रॉप हमारे पास है, वो है बैम्बो। कौन सा है, बैम्बो। बैम्बो को कहते हैं ग्रीन गोल्ड। अब इसमें आपको याद क्या रखना है, बैम्बो में आपको ये याद रखना है कि हमारे पास ये किस रीजन में ग्रो किया जाता है, वो चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी है। जैसे हमारे पास सबसे पहले रियासी डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद दतवाल और उड़ी, ये कश्मीर की बात करेंगे, ये जम्मू में ही मेजरली हमारे पास बैम्बो मिलता है।
ये रीजन आपको ध्यान रखना है। जैसे ये है लिखा है कंजाली और चुम्बिया विलेज ऑफ रियासी डिस्ट्रिक्ट, एटलीस्ट ये पता होना चाहिए रियासी डिस्ट्रिक्ट में ग्रो किया जाता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी एंड इकोलॉजी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इज रिलेटिवली मोर रेजिस्टेंट टू द इंसेक्ट एंड पेस्ट। ये एक इंपॉर्टेंट बनता है इकोनॉमिक फैक्टर का, क्योंकि ये एक प्लांटेशन क्रॉप है, प्लस हम ये कह सकते हैं कैश क्रॉप भी है, ठीक है कि नहीं, क्योंकि ये नीड नहीं है, ये हमारी पास क्या है कि इसको कमर्शियल पर्पस के लिए लगाया जाता है। यहाँ से हमारे पास पल्प प्रिपेयर किया जाता है जिससे हम पेपर बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ों को हम में इसको इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए कि इकोनॉमी में, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कैश क्रॉप जो है वो है शुगर कैन। शुगर कैन जो है कहाँ पर ग्रो किया जाता है ये आपको ध्यान रखना है। इट इज सोन इन अखनूर, कठवा, आरएसपुरा रीजन इन जम्मू। इट डज नॉट ग्रो। अब ये देखो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये जो इंपॉर्टेंट, ये डज नॉट, ये नॉट वाले टर्म जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि आपको स्टेट में आ जाएगा कि शुगर कैन इज ग्रोन इन बोथ जम्मू एंड कश्मीर, शुगर कैन इज ग्रोन इन लद्दाख, ठीक है नहीं, या शुगर कैन इज ग्रोन ओनली इन कश्मीर, ठीक है नहीं, आपको लगेगा हाँ हो सकता है, ठीक है नहीं, ये ध्यान रखना है। एज इट रिक्वायर्स हॉट क्लाइमेट, कश्मीर में इसलिए ग्रो नहीं किया जाता है क्योंकि इसको क्लाइमेट जो चाहिए वो सब ट्रॉपिकल हॉट चाहिए, एंड इट इज़ अ कैश क्रॉप। ये आपको पॉइंट याद रखना, कौन सा कैश क्रॉप है, कौन सा कैश क्रॉप नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास प्लांटेशन क्रॉप है, वो है टी, ठीक है। टी जो है उतना लार्जली ग्रो नहीं किया जाता है, लेकिन आपको याद रखना है जगह कहाँ पर ये ग्रो किया जाता है। इट इज़ ग्रोन इन स्लोप ऑफ कटरा जो मिडिल हिमालयज में आता है, और बसंतगढ़, बस ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास है टोबैको। टोबैको जो है वो खारिफ क्रॉप है। खारिफ क्रॉप हमने डिस्कस किया, समर में ग्रो किया जाता है। अब इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है? इट रिक्वायर्स वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट एंड रिच सॉइल कंटेनिंग लाइम। ये पॉइंट इसके लिए इंपॉर्टेंट, वो हमें पता है। मतलब ऑपोजिट टोबैको है, खारिफ क्रॉप है, वार्म और मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए, लेकिन द सॉइल शुड बी रिच इन लाइम। लाइम में रिच होनी चाहिए, मतलब उसमें लाइम ज़्यादा होना चाहिए, तो जिसकी वजह से उसका ग्रोथ अच्छा हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास फ्रॉस्ट किल्स इट, मतलब अगर फ्रॉस्ट इसमें क्या करते हैं कि एक्ट करेंगे, ठीक है, कीड़े वो इसको ख़त्म कर देते हैं। इट इज़ लार्जली ग्रोन इन वैली ऑफ कश्मीर। कश्मीर वैली में सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है, एज द सॉइल ऑफ कश्मीर सूट्स फॉर इट कल्टिवेशन, बट इट इज़ ग्रोन इन जम्मू टू। अगर एग्जाम्पल मेजरली कहाँ पर ग्रो किया जाता है? कश्मीर में। इसके लिए कंडीशन, सॉइल कंडीशन क्या होनी चाहिए? लाइम ज़्यादा होना चाहिए उसमें। उसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट फॉडर क्रॉप्स हमारे पास हैं, जैसे ज्वार है, बाजरा है। इट इज़ ग्राउंड एज द फॉडर क्रॉप फॉर एनिमल, मैन एरियाज फॉर द कल्टिवेशन, जैसे कंडी बेल्ट जो अंटायर है, कंडी बेल्ट रीजन, ठीक है कि नहीं। उसके बाद सांबा, कठवा, हीरानगर। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास क्रॉप आ जाता है, क्या कहते हैं, कैश क्रॉप। वो है हमारे पास सिल्क। सिल्क जो है नॉन फूड क्रॉप है, लेकिन ये हमारे पास कैश क्रॉप है। अभी कहाँ से ऑब्टेन होता है? इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम कोकोन, ठीक है कि नहीं, एंड रिक्वायर्स द मलबरी ट्री। तो ये रिक्वायरमेंट है कि कहाँ से हम इसको ऑब्टेन करते हैं। अब रीजन ये यहाँ पर मेंशन है, जैसे कश्मीर में पुंछ, राजौरी, डोडा, भद्रवा, बशोली, रामनगर, बानियाल, ठीक है नहीं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट सिल्क के रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है? एक तो है कि किससे, कहाँ से हम इसको ऑब्टेन करते हैं। दूसरा हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज, जैसे हमारे पास एक फैक्ट्री सोलीना है, किस टाइम के किसने बनाया है, किस टाइम पर इसको कंस्ट्रक्ट किया। दूसरी हमारे पास है जम्मू बड़ी ब्रह्मणा में रामबाग जो है, रामबाग सिल्क फैक्ट्री जो कश्मीर में है। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1897। ये डेट आपको याद रखना है। उस टाइम वो रूलर कौन था? महाराजा प्रताप सिंह। दो ये हिस्ट्री में भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनकी कंट्रीब्यूशन हमने पढ़नी है अंडर थॉमस वाल्डे। ये आपको ध्यान रखना है, ये नाम भी आपको याद रखना है। इट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट सिल्क फैक्ट्री एट दैट टाइम। उस टाइम पर ये सबसे बड़ी सिल्क फैक्ट्री थी। डायरेक्टोरेट ऑफ सेरिकल्चर वॉज एस्टैब्लिश्ड बाई C.W. वाल्टन। ये नाम आपको याद रखने हैं, जैसे डायरेक्टर सेरिकल्चर इज रिलेटेड विद सिल्क, ये ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एक दो बार कि सेरिकल्चर जो है वो किसके रिलेटेड है? ये सिल्क के रिलेटेड है। और डायरेक्टोरेट ऑफ सेरिकल्चर जो है वो एस्टैब्लिश किया था C.W. वाल्टन, ब्रिटिशर था, ठीक नहीं। कश्मीरी लैंग्वेज में सिल्क को क्या कहते हैं? पोटे, या सिल्क वार्म को कहते हैं पाटिकोम, ठीक है। ये कॉमन नाम आपको जरूरी याद रखने हैं एग्जाम के लिए। उसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं सिल्क के, ये हम डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे हॉर्टिकल्चर और एप्रीकल्चर के रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर हिस्टोरिकली अगर हम बात करेंगे तो सिल्क इंडस्ट्री ऑफ कश्मीर गोज फॉर बैक इन द टाइम एंड कैन बी फाउंड इन रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ अर्ली 7th सेंचुरी। ह्यूनजांग जो था, ह्यूनजांग के ट्रैवल अकाउंट्स में, जो कि दुर्लभ वर्धन के टाइम पर कश्मीर में एंटर हुआ था। एक्चुअल में उसको कहाँ जाना था? उसको जाना था यहाँ पर नलंद,
ठीक है नहीं, जब नालंदा यूनिवर्सिटी फिर बनाई गई थी उस टाइम गुप्ता डायनेस्टी का रूल था और चंद्रगुप्त सेकंड के दौरान जो है ह्यूनजांग वहाँ पर विजिट किया था। उसके बाद हर्षवर्धन टाइम के टाइम पर भी वहाँ पर रहा। उसने अपने रिकॉर्ड में मेंशन किया है कि जो सिल्क इंडस्ट्री है वो आज की नहीं है, आज जस्ट एक फॉर्म इंस्टीट्यूशनलाइज किया, लेकिन सिल्क का प्रोसेस जो है वो बहुत पहले से चलता आया है। इवन ओपनिंग द एंशिएंट, अगर देखो जो हमारे पास सिल्क रूट है वो बहुत पुरानी है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन इज नोन टू हैव बीन द चैंपियन ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। ये हम शाहमीरी डायनेस्टी में भी पढ़ेंगे कि उसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है आर्ट और क्राफ्ट की ओर। और सेरिकल्चर जो है, सेरिकल्चर आल्सो गॉट एन इम्पिटस ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। उसके बाद हमारे पास जो है पेबरिन, पेबरिन जो है ये एक डिजीज़ है सिल्क वॉर्म के रिलेटेड, ठीक है कि नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 1909 सेपरेट सेरिकल्चर डिपार्टमेंट वाज क्रिएटेड, ये भी आपको ध्यान माइंड में रखना है। पूछा जा सकता है कि सेरिकल्चर जो पहले हमारे पास C.W. वाल्टन जो है उसने एक डायरेक्टोरेट बनाया था सेरिकल्चर का, उसके बाद सेपरेट सेरिकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो क्रिएट किया गया है 1909 में। उसके बाद हमारे पास 1937 में सेपरेट वीविंग फैक्ट्री जो है राजबाग में बनाई गई थी। उसके बाद 1958 में सेंट्रल सिल्कवॉर्म सीड स्टेशन जो है पंपोर, ये आपको याद रखना है, जगह याद रखना है, डेट्स याद रखनी है कि हमारे पास सेपरेट वीविंग फैक्ट्री राजबाग में जो बनाई गई थी वो कब थी, 1937 में। उसके बाद सेंट्रल, अगर ऐसे पूछा है सेंट्रल सिल्कवॉर्म सीड स्टेशन कहाँ पर है, ये आपको ध्यान रखना है, पामपुर में है। अब मेजर सिल्क प्रोडक्शन डिस्ट्रिक्ट जो है जैसे अनंतनाग है, कुपवाड़ा है, पुलवामा है, बारामूला है, गांधरबल है, उधमपुर है, राजौरी है, रियासी और कठुआ। द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज टेम्परेट एंड कॉन्टिन्यूअल फॉर बोथ यूनिवोल्टीन और बाइवोल्टीन, ये टाइप्स हैं, ये सिल्क के हैं, ठीक है नहीं, सिल्क वॉर्म स्पीशीज फॉर कोकून प्रोडक्शन। अब आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि सिल्क की जो हमारे पास वैरायटीज हैं क्या वो सारी जम्मू कश्मीर में प्रोड्यूस की जाती है या नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू क्रॉप्स मीन एग्रीकल्चर अब जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट टाइम हम इसको कंप्लीट करेंगे, इसमें हॉर्टिकल्चर डिस्कस करेंगे, एपीकल्चर और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करेंगे।